यहाँ जो टीबी के इस राठी खेड़ा में जो फैक्ट्री जो लगने जा रही है एथनॉल की, जो जिसमें से भारी मात्रा में दूषित केमिकल निकलेगा, जो ज़मीन में बोर करके डाला जाएगा, जिससे इस पूरे इलाके में उस दूषित जो केमिकल है, जो पानी सिंचाई का जिस प्रकार से राजस्थान कैनाल, गंगा कैनाल में दूषित पानी आ रहा है, वही परिस्थिति यहाँ होने जा रही है। तो इस तरह की जो इंडस्ट्री लग रही है, पंजाब में भी इस तरह के उद्योग इंडस्ट्री लगी, जिसके कारण वहाँ के पूरे इलाके में जो पेयजल का पानी था वो पीने योग्य नहीं रहा, जहरीला पानी हो गया। और वही परिस्थितियाँ आने वाले समय में हमारे किसानों के साथ होने जा रही है, जिसको लेकर हमारे किसान यहाँ पड़ाव पर बैठे हैं, धरना दिए बैठे हैं, सरकार तक ये बात पहुँचा चुके हैं। लेकिन गूंगी बहरी सरकार, जो पर्ची की वर्तमान में सरकार है राजस्थान में, वो इस बात को नहीं सुन रही। केंद्र की सरकार इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही कि आने वाला हमारा भविष्य क्या होगा। और मैं साफ प्रशासन को और सरकार को चेताना चाह रहा हूँ कि जब किसान इन बातों को रख रहा है और इन बातों को गंभीरता से लेकर इसका अध्ययन किया गया है कि किस प्रकार से जब ये पानी यहाँ दूषित होगा तो उसका आने वाला परिणाम क्या होगा, और सरकार को भी ये चाहिए कि इस तरह के उद्योग लगे तो यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे यहाँ के जो जागरूक हमारे किसान हैं, हमारे यहाँ के लोग हैं, उनसे राय मशवरा करना चाहिए। उद्योग किस लिए लगते हैं? लोगों को फायदा देने के लिए, लोगों को लाभ मिले, रोजगार मिले। लेकिन इस तरह के उद्योग लगे जिससे हमारा भविष्य ही चौपट हो जाए, हमारे आने वाली पीढ़ियां ही खतरे में पड़ जाएं। इस पानी से, इस केमिकल युक्त से जो जमीन में जाएगा, उससे आने वाले समय में कैंसर है, अवसाद है, बीमारियां हैं, लीवर रोग है, जिसके कारण हमारे लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। और इसकी रिपोर्ट जो वहाँ पंजाब से हमें प्राप्त हुई है, उसका भी अवलोकन सरकार को करना चाहिए। इस तरह के उद्योगों को, पूरा राजस्थान में बहुत से डायरेक्ट जोन है, अगर ऐसे उद्योग लगाने हैं तो उन डायरेक्ट जोन में लगाएं, ताकि ज़मीन का जो पानी है उसको कोई यूज़ नहीं करता, वहाँ इसको अंदर ज़मीन में पानी को डालें, जिससे हमारे लोगों को नुकसान नहीं हो। और अभी मैं मसीता वाली हेड पे गया, वहाँ भी किसान एक लंबे समय 27 अगस्त से धरना दिए बैठे हैं, मात्र इस बात के लिए कि जो अतिवृष्टि हुई है, जिसके कारण फसलें चौपट हो गई और आने वाले समय में उनकी गेहूं की बिजाई हो जाए, इस बात के लिए प्रयासरत है। और उन किसानों पर मुकदमा कर दिया, यहाँ किसान बैठे हैं इन पे मुकदमा कर दिए। क्या किसान को यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी बात रख सके, अपनी समस्याओं से अवगत करा सके? लेकिन प्रशासन जिस प्रकार से रवैया अख्तियार कर रखा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़े दुख और तकलीफ होती है कि हमारा किसान अपनी बात कह रहा है, जबकि प्रशासन को इनको बुलाकर बात करनी चाहिए, इसका रास्ता निकालने की बारे में विचार करना चाहिए कि क्या रास्ता निकल सकता है, किस प्रकार से किसानों को लाभ हो सकता है। लेकिन इस पर कहीं चर्चा नहीं है, इनसे कहीं संवाद नहीं है। आज ये अपनी बात रख रहे हैं, उसको भी एक औपचारिकता से ले रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ जो फैक्ट्री लगेगी उसका फायदा किसानों को आप देना चाह रहे हैं या उद्योगपति को देना चाह रहे हैं? तो इसलिए ऐसे उद्योगों को, ऐसे क्षेत्र में जहाँ पेयजल का पानी, जो मीठा पानी है, पीने योग्य पानी है और शुद्ध पानी है, ऐसे पानी को, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर क्षेत्र डायरेक्ट जोन में और ज़मीन का पीने का पानी हमें नहीं मिलता। कुछ एरिया है जहाँ पीने का पानी, पीने योग्य है ज़मीन का पानी, और वहाँ भी हम इस तरह की इंडस्ट्री लगाकर चौपट कर देंगे तो बड़े दुख की बात है। और मैं साफ चेताना चाहता हूँ प्रशासन को, इस तरह के उद्योगों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहिए हमें किसानों के साथ खड़ा रहना पड़े, लड़ाई लड़नी पड़े और इसको रोकने के लिए संघर्ष करना पड़े, हम साथ रहेंगे। इसलिए मैं साफ मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को चेताता हूँ कि इस तरह के उद्योगों को ऐसे क्षेत्रों में नहीं लगाएं, ऐसे क्षेत्रों में लगाएं जहाँ किसी को नुकसान नहीं हो। तो इसलिए तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी सुन लें। संसद में भी इस मुद्दे को उठाया? बिल्कुल, संसद में भी मैंने दूषित पेयजल को लेकर आवाज़ उठाई, क्योंकि जिस प्रकार से इस गंगा कैनाल में, आईजीएनपी में, जिसमें तकरीबन 2 करोड़ लोग प्रभावित हैं, 15 जिले प्रभावित हैं, इस दूषित जल के कारण आपको ध्यान है, बठिंडा से जो ट्रेन बीकानेर चलती है, उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन रख दिया गया है। इस पानी में 144 गुना ज़्यादा इसमें केमिकल है, इसमें एल्युमिनियम है,
मैग्नीशियम है, लोहा है, ऐसे धातु हैं जो बड़े खतरनाक हैं। और इसकी लैब रिपोर्ट आई है। लैब रिपोर्ट में डॉक्टरों की टीम ने ये कहा है कि अगर इस पानी को उबाल भी दिया जाए तो भी ये धातु जो केमिकल है वो खत्म होने वाले नहीं है, और इससे हमारा भविष्य असुरक्षित है। कैंसर की बीमारी, लीवर, घुटनों के कैंसर, कोमा में चला जाना, हार्ट फेल होना, ये तमाम बीमारियों के कारण हमारे इस क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हो रहा है। और आज बीकानेर कैंसर हॉस्पिटल भारी तादाद में लोग भरे पड़े हैं, और सरकार ये प्रयास कर रही है कि ये गंगानगर भी कैंसर हॉस्पिटल खोल दिया जाए। इस बात का प्रयास नहीं किया जा रहा कि ये कैंसर किस कारण से फैल रहा है, उसको किस प्रकार से रोकें। और वही हालात आज यहाँ हनुमानगढ़ में पैदा करने की तैयारी में है। दुख होता है, तकलीफ होती है इस बात की, लेकिन ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं। हमारे तमाम विधायक, हमारे साथी, हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे। मैं हमारे शीर्ष नेताओं को, जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े नेता हैं, उन लोगों को भी अवगत कराऊंगा कि ऐसे जो उद्योग लगने जा रहे हैं, हमारे लिए जो दूषित पानी आ रहा है, हमारा जो किसान एक लंबे समय से अपने खेत में फसलें बीजने के लिए धरने पे बैठा और उन पर मुकदमे कर रहा है, तो इससे बड़े दुर्भाग्य के। हालांकि ये बीजेपी सरकार, इसकी सोच किसान विरोधी है, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो आज सीमाओं पर जिस प्रकार से तारबंदी की है, बड़े बड़ी दीवारें खड़ी की है, बड़े बड़े किले रोप रखे हैं और स्टैंडिंग आदेश दे रखे हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं, लाठियां बरसाई जाए अगर किसान सड़कों पर आता है। कभी ऐसी सरकारें देखी है? लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का, लेकिन इन सरकारों ने यह तय कर लिया कि किसान अपनी बात नहीं रख सके। आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जाती है, मुकदमे किए जाते हैं, लाठियां बरसाई जाती है, लेकिन किसान इनसे डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। ये मैं साफ बता देता हूँ। ज़्यादा ये फैक्ट्रियाँ लगी है, सारा इलाका बर्बाद हो रहा है।